आज की वीडियो में हम देखेंगे योग में एक बहुत ही लोकप्रिय आसन भुजंगासन। भुजंगासन जिसको हम कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं। कोबरा पोज बैकवर्ड बेंडिंग का एक शक्तिशाली आसन है, अर्थात कमर को पीछे मोड़ने वाला आसन। पूरी संभावना है आपने भी भुजंगासन का अभ्यास कभी ना कभी अवश्य किया होगा। इस आसन की बढ़ती हुई लोकप्रियता का बड़ा कारण है भुजंगासन से मिलने वाले चमत्कारिक फायदे। तो आज भुजंगासन करने का सही तरीका जानें। अक्सर मैं देखता हूँ बहुत लोग लंबे समय से भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी वो शिकायत कर रहे हैं कि उनको कमर दर्द की संभावना बढ़ रही है, उनके शरीर में खिंचाव नहीं आ रहा, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही, जिसके लिए भुजंगासन जाना जाता है। और इसकी बड़ी वजह है भुजंगासन का गलत अभ्यास। जी हाँ, बहुत दुख होता है जो आसन इतना लोकप्रिय है, इतने फायदों से भरा हुआ है, उस आसन में इतनी त्रुटियां देखने को मिलती हैं। वो आसन गलत तरीके से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आज भुजंगासन करने का एक सही और आसान तरीका जानें। सबसे पहले भुजंगासन करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं। भुजंगासन के लिए आप अपनी दोनों हथेलियों को अपनी छाती के पास रखें व सिर को मैट के ऊपर ले जाएं। दोनों कोहनियां अंदर की ओर व पैरों की उंगलियां फ्लैट। सांस को लेते हुए सिर और छाती को ऊपर उठाएं। कंधे नीचे की ओर, ऐसे नहीं, ऐसे। आसन में ठहरें, सांस लेते रहें व छोड़ते रहें व धीरे धीरे नीचे आए। आगे जानते हैं भुजंगासन में होने वाली गलतियां, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा। सबसे पहली गलती इसके करने का तरीका है। अक्सर मैंने ये पाया है भुजंगासन में लोग अपनी पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ रखते हैं, ये देखिए, और उसके बाद और धीरे धीरे वो सांस लेकर अपने हाथों को सीधा करते हैं। इसमें जो आपका कंधा है वो झूल जाता है, लटक जाता है, जिससे सारा खिंचाव कंधे पे आता है और छाती का हिस्सा दब जाता है। पहली गलती तो ये है भुजंगासन में कभी भी अपनी कोहनियों को सीधा ना करें। जब आप कोहनियों को सीधा करते हैं और पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर करते हैं, इससे आपकी बैक पर ज़्यादा प्रेशर आता है और जो छाती का हिस्सा है, जो स्ट्रेच होना चाहिए, जो खिंचाव में आना चाहिए, वो दब जाता है, जिससे भीतरी अंगों को, छाती के पास लंग्स को, हार्ट को बेहतर ब्लड नहीं मिल पाता, प्राण का फ्लो घट जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें पैरों की उंगलियां हमेशा पीछे खुली हों, फ्लैट। एक बार सही तरीका देखें। धीरे धीरे सांस को लेते हुए ऊपर की ओर आए। कंधे कभी भी ऊपर ना झुलाएं। कंधों को, अपने शोल्डर्स को कभी भी ऊंचा ना करें, उसको हमेशा ढीला रखें नीचे। कोहनी अंदर की ओर, सामने देखें वह धीरे धीरे वापस आए। जानते हैं भुजंगासन आपके लिए क्यों इतना फायदेमंद है। सबसे पहले जब आप भुजंगासन में अपनी कमर को ऊंचा करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी शक्तिशाली बनती है। रीढ़ संबंधी दोष सारे दूर होते हैं। फिर चाहे कमर का कमज़ोर होना है, रीढ़ की हड्डी का बार बार झुकना हो, रीढ़ की हड्डी का खराब हो जाना, वो सब इससे सही होते हैं। सीधे शब्दों में आपके शरीर को लचीला बनाने में भुजंगासन का कोई जवाब नहीं है।
दूसरा, हमारी छाती का हिस्सा प्राण वायु का है। भुजंग आसन के दौरान आपका छाती, लंग्स और हार्ट बेहतर खिंचाव में आता है, जहाँ पे प्राण का फ्लो बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप आपके लंग्स, हार्ट को बेहतर ब्लड और प्राण का सर्कुलेशन मिल पाता है, जिससे ये सारे अंग स्वस्थ हो जाते हैं। भुजंग आसन के दौरान आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो एक्टिव होता है, और थाइमस ग्लैंड का काम है टी सेल्स को मजबूती देना। टी सेल्स जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आप भुजंग आसन के दौरान ठहरते हैं, आपका थाइमस ग्लैंड बेहतर होता है, जिससे टी सेल्स जनरेट होने लगते हैं। टी सेल्स का काम है आपकी इम्यूनिटी को, आपको बीमारियों से बचाना। बाहर से जो भी वायरस का अटैक है, उस अटैक को ख़त्म करना इस टी सेल का प्रमुख कार्य है। भुजंग आसन में आपकी छाती का विस्तार होता है, और छाती के पास ही आपका अनाहत चक्र है, जिसको हम हार्ट चक्रा कहते हैं, जिसका काम है आपके अंदर सेल्फ लव पैदा करना। आप किसी को परेशान नहीं दे सकते, आपके लिए, दूसरों के लिए प्यार उमड़ता है। तो चक्र साधना में भी भुजंग आसन बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जिनको भी अस्थमा या सांस लेने की तकलीफ है, वो भुजंग आसन अवश्य करें, क्योंकि भुजंग आसन में छाती के साथ साथ आपके फेफड़ों का भी विस्तार होता है, जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि भुजंग आसन बैक बेंडिंग का आसन है। मैंने पहले ही बताया कि बैक बेंडिंग के जो भी आसन है वो आपकी प्राण वायु को बेहतर करते हैं, हार्ट चक्र को ओपन करते हैं। तो अगर आपका स्वभाव में डिप्रेशन है, आप जल्दी उदास हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आपका किसी कार्य में मन नहीं लगता, आप उदास रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, तो भुजंग आसन आपको ताजगी का अनुभव कराएगा, आपको भीतर से जोड़ेगा भुजंग आसन। अगर आप योग की शुरुआती चरण में हैं, तो भुजंग आसन आपको कम से कम 2 से 4 बार अवश्य करना चाहिए। हर बार आसन में आप कम से कम 15 से 20 सेकंड अवश्य ठहरें। आसन में होने वाली गलतियां, आसन में जोर ना लगाया जाए। बहुत बार देखा गया है भुजंग आसन में लोग अत्यधिक जोर लगाते हैं, जिससे उनको बैक पेन की समस्या आती है। वैसे भुजंग आसन बैक पेन को सही करने में काफ़ी फायदेमंद है। आसन को आसन की तरह ही किया जाए तो बेहतर होगा। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग भुजंग आसन को एक व्यायाम की तरह कर रहे हैं। वो फटाफट बस ऐसे 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 ऊपर नीचे उठे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये योग का अपमान होगा, क्योंकि योग है स्थिरता, योग है सुंदरता, और स्थिरता में ही सुख छुपा हुआ है, आनंद छुपा हुआ है। इसलिए भुजंग आसन को ठहराव के साथ करें, सांसों के साक्षी होकर करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आसनों के प्रभाव, आसनों के फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप इनका निरंतर अभ्यास करेंगे। आसन कोई जादू की झपकी नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि आपने 4 दिन करे और आपका लंग्स, हार्ट, बैक पेन सब सही हो गया। देखिए, आसनों का नियमित अभ्यास ही आपको बीमारियों से दूर ले जा सकता है। तो मरते दम तक योग के अभ्यास में आपको जुटना होगा, ताकि आप एक निरोगी पाया का सपना पा सकें।